अगर आपकी ब्रेड भजिया भी तेल सोख लेते हैं और सौगी हो जाते हैं तो एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से बनेंगे सुपर क्रिस्पी और ऑयल भी नहीं सोखेंगे। तो सबसे पहले बोल में ले लेंगे 2 कप भर के बेसन, उसके बाद डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए हाथों से इस तरह से क्रश करके। बहुत ही बढ़िया कॉम्बो होता है अजवाइन और बेसन का, स्पेशली डाइजेशन के लिए। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, बढ़िया से कलर के लिए। और इन सब चीजों को ना अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब पानी आपको एकदम ध्यान से डालना है क्योंकि बैटर अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना तो ऊपर की जो कोटिंग है ना एकदम मोटी मोटी होगी और तलने के बाद एकदम कच्ची कच्ची से लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा पतली हो गई तो पूछे छूट जाती, यानी कि बूंदियाँ निकल जाती है, तो वैसा भी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये देखिए, जब मैंने पूरा पानी डाल दिया, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको लगातार फेंटेंगे एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटते जाइए करीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो बैटर है और भी ज़्यादा लाइट और फ्लफी हो जाए, तो भजिया एकदम लाइट से बनेंगे। और फेंटने के बाद अब देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी, स्पून को कोटिंग है, लेकिन जब नीचे जा रही है ना तो एकदम रिबन नहीं फॉर्म हो रही है। मतलब कि बहुत गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं है और पतला भी बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मतलब कि आपका बैटर एकदम परफेक्ट है। तो इसको हमें रेस्ट करने के लिए रखना है करीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से फूल के सेट हो जाए। जब तक के तैयार कर लेते हैं बढ़िया सा चटपटा मसाला स्टफिंग के लिए। पैन में ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। वैसे आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल दीजिए हींग, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ ये देखिए दरदरा साबुत धनिया, और 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सौंफ। इसका भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भजिया में। और इन सारी चीजों को ना चला लेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। बढ़िया से खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो, क्योंकि हम डालने वाले हैं कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा से 1 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। और इन सारे मसालों को ना अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा वरना मसाले जल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना। और ये देखिए पानी में जब सारे मसाले पकते हैं ना तो उनका कलर और भी अच्छा हो जाता है, गहरा हो जाता है, और उनका फ्लेवर है ना एकदम निखर के आता है, अच्छे से छूट जाता है। तो ये बेस तो हो गया तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे करीबन 4 से 5 आलू मैंने यहाँ पे लिए, बॉईल किए हुए आलू। इनको उठा के इस तरह से मैश करके डाल दीजिए। तो बस हाथों से इस तरह से क्रश करके सारे आलू इसमें डाल दीजिए और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मसाला इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि वो हलवाई का जो मसाला होता है ना ब्रेड पकोड़े वाला, या फिर वो टी स्टॉल में जो ब्रेड पकोड़े मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। और क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है तो भाई घर पे बनाने की तो अलग ही तसल्ली होती है। तो अब ये देखिए बीच बीच में आपको काफ़ी चंक्स दिख रहे होंगे, मसाला तो मिक्स हो गया, लेकिन इसको हम करेंगे अभी मैश। तो पाव भाजी मैशर से इस तरह से थोड़ा सा मैश करते जाइए ताकि बड़े बड़े जो चंक्स है ना वो टूट जाए और मिक्सचर थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। क्योंकि स्मूथ होगा ना मिक्सचर तो स्टफिंग में आसानी होगी। तो मैं आपको ना वार्न कर रही हूँ कि इतने ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी मसालेदार स्टफ्ड ब्रेड पकोड़े आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे, और जब ये फाइनली बनेंगे ना देखना आपको इंस्टेंट भूख लग जाएगी। अब ये देखिए मिक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है, इवन हो गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ। मैं नॉर्मली इसी स्टेज में डालती हूँ। क्या होता है ना, उसका टेस्ट, बाइट और क्रंच बहुत अच्छा आता है पकने के बाद, हल्का सा कच्चा पक्का। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवरिंग के लिए और ताज़ा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये मसाला। अच्छा, आप इसको ना ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, सैंडविच इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ख़ास करके अगर आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में इसको पराठे में स्टफ़ करके देते हैं ना तो बेस्ट लगता है। तो अब ना इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, वरना गर्मा गर्म में अगर आप स्टफ़ करेंगे ना तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस, तो मैं वाइट वाली यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं। एक साइड में लगा रही हूँ हरी वाली चटनी। अब आप सबको पता है कि कितनी बार मैंने आपको हरी चटनी बताया है, तो उसके काफ़ी सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक साइड चटनी लगा ली
और एक साइड मैं लगा रही हूँ टोमेटो सॉस यानी कि नॉर्मल केचप। आप चाहें ना तो इसके बदले लहसुन चटनी, शेजवान चटनी, इमली चटनी भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे इसकी वेरिएशंस दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। अब इसके ऊपर लगा देंगे एक मोटी लेयर मसाले की। तो ये बढ़िया सा चटपटा मसाला अच्छे से फैला लीजिए, सब तरफ कोनों में भी अच्छे से फैला लीजिए। तो यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल मत करना, अच्छी सी मोटी लेयर लगाना, तो ही खाने में मजा आएगा। और उसके बाद ये वाली स्लाइस इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसको हल्का सा दबा लेंगे। अब इसको ना आप चाहें तो ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं, पट्टियों में कट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको कट कर रही हूँ 4 स्क्वायर्स में। और ये देखिए कितना बढ़िया कलरफुल सा लग रहा है। आप चाहें ना तो इसको इसी तरह से सेक के भी खा सकते हैं एज अ सैंडविच। तो ये था एक तरीका बनाने का। अब दूसरा तरीका ये देखिए, एक साइड लगा देंगे ग्रीन चटनी और एक साइड मैं लगा रही हूँ शेजवान सॉस। ये तो भाई हमारे घर की ऑल टाइम फेवरेट है और इसका वीडियो ना ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की बनती है घर पे। शेजवान सॉस लगाने के बाद फिर डाल देंगे मसाला सब तरफ अच्छे से। और इसको भी ढक के काट लेंगे। अब तीसरा तरीका, एक तरफ लगा रही हूँ ग्रीन चटनी, एक तरफ शेजवान सॉस, मसाला और उसके ऊपर ये देखिए रख रही हूँ मैं चीज स्लाइस। आप चाहें तो चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर प्लेस करके इस तरह से दबा देंगे। और फिर इसको भी मैं कट कर रही हूँ स्क्वायर्स में। तो भाई ये वाला ना बेस्ट लगता है। तो बारिश के मौसम में सबसे पहले आपके घर में कौन सी चीज बनती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये देखिए सारे हमारे स्क्वायर्स हो गए हैं तैयार। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो चलिए बैटर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गए और अगर आपको लगे ना कि काफ़ी ज़्यादा सेट हो गए तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको फिर से थोड़ा सा विस्क कर लेंगे, थोड़ा सा फेंट लीजिए और अब करेंगे एक हलवाइयों वाली ट्रिक। यहाँ पे तेल पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें से 1 टेबलस्पून भर के गरम तेल ले लेंगे और इसको डाल देंगे बेसन के ऊपर और इसको फिर फटाफट मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो भजिया है ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बाहर से बिल्कुल मार्केट जैसे और ज्यादा समय तक के क्रिस्पी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना पहले से ही मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि तेल डालने के बाद भी ना बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता है। ठीक है, अब इसको डालने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग सोडा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या नोटिस किया है ना, बेकिंग सोडा डालने की वजह से भजिया थोड़े से डार्क हो जाते हैं और एकदम लाल लाल हो जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से ट्राई किया तो सोचा ये वाली ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, भजिया काफी फ्लफी बनेंगे और एकदम डार्क बिल्कुल नहीं होंगे। वरना अगर आप सोडा डालते हैं ना तो पहले क्रिस्पी तो हो जाते हैं, बाद में सॉगी हो जाते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा बैटर हो गया है तैयार। अब एक स्क्वायर उठाएंगे और देखिए इसको डिप डिप कैसे करना है। पहले दोनों तरफ से इस तरह से डिप डिप कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से घुमा के सब तरफ से कोट कर लीजिए। वरना डायरेक्टली अगर आप पूरा स्क्वायर अंदर डालेंगे ना तो ब्रेड टूट सकती है। तो इस तरह से कोट कर लिया। अब इसको डाल देंगे गरम तेल में। तो तेल का जो टेम्परेचर है ना इस वक्त मीडियम हाई पे है। बस एक एक करके सारे भजिया इसमें डालते जाइए और डालने के बाद ना तुरंत इनके ऊपर डालते जाइए गरम गरम तेल। और जब आपको लगेगा कि एक साइड से पकना स्टार्ट हो गए तो इनको फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लीजिए। तो बेसिकली भजिया को ना थोड़ा सा घुमाते रहिए ताकि सब तरफ से इवन फ्राइंग हो जाए। तो एक बैच को पकने में ना आराम से आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे ताकि अंदर तक के पक जाए और बाहर से बढ़िया सा इवन गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। तो एक बार ना इस तरीके से जरूर ट्राई करना, आप मार्केट वाले ना पक्का भूल जाएंगे। तो बस इनको निकाल देंगे और ये देखिए एकदम स्मूथ फिनिशिंग के साथ बने, एकदम परफेक्ट कोटिंग आई है, ना तो ज्यादा मोटी है ना तो ज्यादा पतली है। तो बस इसी तरह से सारे भजिया फ्राई करके निकाल दीजिए। और ये देखिए सबकी फिनिशिंग काफी अच्छी आई है। मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। सुना आपने कितने ज्यादा क्रंची बने हैं। तो चलिए भाई अब मैं आपको चीज वाला ही कट करके दिखाती हूँ। चटपटा मसालेदार भजिया मेल्टेड चीज के साथ, और इसके आगे ना समोसा कचौड़ी भी फेल है। तो बस इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब कुछ रेसिपीज ना सिर्फ पेट नहीं
दिल और पुरानी यादें भी भर देती है, और ब्रेड पकोड़ा उनमें से है एक। और इसका मजा हो जाता है दुगना जब आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। तो भाई कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और 10 में से कितने मार्क्स दोगे वो भी जरूर बताना।